तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे कि फूल की बनावट किस प्रकार होती है, फूल में निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। एक फूल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि जो पेड़ पौधे पे जो लगता है ना फूल, वो फूल के बारे में हम जानेंगे कि फूल से फल कैसे बनता है, फूल में निषेचन कैसे होता है, फूल का रंग लाल ही क्यों होता है, फूल सफ़ेद क्यों होता है। आज हम वो सब जानेंगे। आपने कभी सोचा है कि फूल से फल कैसे बनता है, फिर फल में से बीज कैसे बनता है, फिर बीज में से फिर क्या पौधे कैसे निकलते हैं। तो ये सब की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फूल की बनावट को देखेंगे कि फूल किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आप लोग नोटबुक ले लें तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको नोटबुक में से लिखने में आप उसे बाद में रिवाइज कर सकते हैं नोटबुक में लिख के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका टहनी है, यानी कि ये वो भाग है जो कि पेड़ से लगा हुआ रहता है। आप कहीं पे फूल देखे होंगे कि फूल किस प्रकार रहता है, लेकिन ये जो भाग है, ये नीचे का भाग जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है कि पेड़ यानी कि पौधों से लगा हुआ रहता है ये भाग। उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखाई देगा ये गोल जैसा भाग। अभी हम यहाँ पे फूल लाए हुए हैं, आपको हम अभी फूल में भी दिखाएंगे कि फूल का किस प्रकार क्या होता है। सबसे पहले हम थ्योरिकल यहाँ पे समझ लेते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये किस प्रकार है। ये आपका ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये हरा कलर का आपका रहता है, ये आपका हरा कलर का यहाँ पे रहता है, देख लीजिए। उसके बाद जो ये फूल की पंखुड़ी है, ये आपका फूल की पंखुड़ी है। देखिए यहाँ से जो ये बनाए हुए हैं ये आपका फूल का पंखुड़ी है, और ये भी आपका पंखुड़ी है, ये भी आपका फूल का पंखुड़ी है, जो कि बहुत तरह कलर का होता है। अब क्या होता है कि ये जो बीच में है, ये बीच में ये इसका दो अलग अलग पार्ट है, समझ गए। यानी कि हमने फूल में जो है कुछ कुछ बातें अभी जो बताई वो इम्पोर्टेंट बनाया है। सबसे पहले ये जो नीचे का सबसे भाग है ये आपका पेड़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने पे ये आपका गोल जैसा दिखाई देगा, जो कि हरा कलर का रहेगा। ये इसका कलर हरा रहता है, और इसके साइड में हरा कलर का ही ये ऐसा निकला रहता है, एक इस तरह का निकला रहता है। उसके बाद जो होता है ये जो है पंखुड़ी रहती है, जो कि लाल कलर का होता है, कहीं कहीं पीला होता है, कहीं कहीं ब्लू कलर का होता है। और यहाँ भी आपका ये दोनों पंखुड़ी है। ये आपका जो है ये जो है निषेचन के लिए इसका काम होता है, जनन अंग इसको ही कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फूल को आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब हम इसका पार्ट वाइज देखेंगे कि फूल का पहला भाग क्या कहलाता है, फूल का दूसरा भाग क्या कहलाता है, फूल का तीसरा भाग क्या कहलाता है। तो चलिए अभी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझते ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका पौधा है। जैसे मान लीजिए आप गमले में एक पौधे लगाए हैं, ये आपका पौधा हो गया। पौधे में जो ये है ये भाग, समझ रहे हैं चीज को, ये भाग ये। इसके बाद जो ऐसे ऐसे आप फूल बनाते हैं, ऐसे ऐसे फूल बनाते हैं, गेंदा फूल या कोई फूल, तो ये जो भाग है ये जिसे आप तोड़ के लाते हैं, ये भाग क्या कहलाता है वो हम देखेंगे। वैसा भाग जो कि पेड़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है फूल का, वो कहलाता है वृंत, समझ रहे हैं। यानी कि नीचे का भाग जो इसे हम वृंत बोलेंगे, वृंत। जो फूल जो है ये फूल का सबसे निचला भाग जो कि बहुत पतला जैसा डंटी रहता है, डंटी यानी कि फूल का जो डंटी बोलते हैं, फूल का जो डंटी है वो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, वृंत। इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे पेडिसेल, वृंत या पेडिसेल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुष्प का वह भाग जो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, तो पेड़ के साथ वृंत या पेडिसेल जुड़ा रहता है। इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो है फूल का जो डंटी रहता है वो किसके साथ रहता है, वो वृंत या पेडिसेल। थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो भाग है जो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे
तो आपको हरा कलर का मिलेगा, गोल गुंबद जैसा ये रहेगा जो आपका हरा कलर का। इसको हम बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पुष्पासन। ध्यान दीजिए और लिखिए इसको आप लोग कॉपी में। या इसको हम बोलेंगे थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस, क्या बोलेंगे इसको हम? पुष्पासन या थैलेमस। बस समझ रहे हैं ना? देखिए एक फूल ले लिए, फूल का जो डंटी रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृंत या पेडिसेल, वो हो गया। थोड़ा सा उससे ऊपर जाइएगा तो आपको एक गोल जैसा मिलेगा हरा रंग का, और उसके साइड में भी फुदना टाइप का हरा हरा निकला रहेगा, उसे हम कहेंगे पुष्पासन या थैलेमस। अब देखिए वृंत का तो आप कार्य समझ गए कि ये जो होता है पेड़ के साथ जुड़ा रहता है। अब पुष्पासन का क्या करेंगे? पुष्प मतलब पुष्प और आसन मतलब बैठने वाला। बस समझ रहे हैं ना कि पुष्प का मतलब फूल होता है और आसन का मतलब होता है उस पर बैठने वाला, यानी कि फूल जिस पे बैठा। बात समझ रहे हैं ना कि फूल जिस पे बैठा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पुष्प आसन, यानी कि ये हो गया आपका पुष्पासन। सबसे पहले जो भाग मेरा पेड़ के साथ जुड़ा हुआ था उसे हम वृंत या पेडिसेल कहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जैसे जाएंगे तो आपका पुष्पासन मिलेगा। पुष्पासन नाम इसलिए है कि इसके ऊपर फूल का पूरा बोझ रहता है, यानी कि पूरा का पूरा फूल आपका पुष्पासन के ऊपर बैठा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन। इसको बोलेंगे। और दूसरा नाम थैलेमस, इंग्लिश में क्या होता है इसका नाम? थैलेमस। तो अब देखेंगे कि ये आपका हो गया पुष्पासन, इसके बाद थैलेमस इसका नाम हो गया, यानी कि 1 नंबर वृंत, 2 नंबर पुष्पासन या थैलेमस। अब हम देखने वाले हैं कि तीसरा नंबर क्या है। ये जो है ये समझ रहे हैं, ये जो ऐसे गोल जैसा निकला हुआ है दोनों तरफ, इसका नाम है, देखिए बात समझिए कि फूल जो होता है घेरादार बना हुआ रहता है। सबसे पहला घेरा रहता है, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा। फूल में टोटल 3 घेरा रहता है। पहला घेरा, उसके अंदर में फिर घेरा, उसके अंदर में फिर एक और रहता है। जैसे देखिए कि ये जो आपका हरा कलर का रहेगा नीचे में, वो सबसे पहले बाहरी घेरा रहेगा। आप किसी फूल को लीजिए, आपको समझाते हैं ध्यान से। देखिए ये फूल लिए हैं क्योंकि आसपास यहाँ पे फूल का गाछ नहीं था, इसे हम मार्केट से मंगाए थे, लेकिन रास्ते में लाते समय ये जो है सूख गया है फूल। ये अड़हुल का फूल है। इसमें आप देखें फुदना है, ये नीचे है, इसके नीचे में कोई डंटी लगा हुआ रहता है। आपको डंटी अलग से दिखाते हैं, वो भी है मेरे पास। ये देखिए ये और एक फूल है जिसे हमने अलग कर लिया। देखिए ये डंटी, बस समझिए ध्यान से, इसको हम रख देते हैं। ये जो डंटी दिख रहा है आपको, ये देखिए नजदीक में, ये जो डंटी आपको दिख रहा है, ये डंटी है ना, ये आपका कहेगा वृंत या पेडिसेल। इस डंटी को हम क्या बोलेंगे? जो कि पेड़ के साथ लगा रहता है, वृंत या पेडिसेल। इसमें जो क्या होता है, अब ये समझिए ये क्या है। देखिए यहाँ पे गोल जैसा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये जो गोल जैसा बना हुआ है, ये गोल टाइप का, ये हो गया आपका पुष्पासन। क्या हो गया आपका? पुष्पासन। क्योंकि ये जो फूल है ना, ये फूल, इसका पूरा जो भार है इसी में रहता है। आपको बताते हैं, इस फूल का जो है पूरा भार इसी के ऊपर रहता है, ऐसे करके। कहा गया? ऐसे करके, ये देखिए, यानी कि पूरा जो फूल है इसके ऊपर बैठा है, तो पुष्प का आसन हो गया पुष्पासन। और ये जो देखिए फूल में बोले थे 3 घेरा रहता है, ये आपका हो गया पहला घेरा, यानी कि फूल को जो कवर करता है वो पहला घेरा हो गया। इसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सबसे बाहर में है। ये देखिए ये जो हरा टाइप का रहता है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। समझ रहे बात को? सबसे पहले वृंत, वृंत के बाद पुष्पासन, पुष्पासन के बाद बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज हरा कलर का होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज हरा कलर का होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां आपका हरा कलर दिखा वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी कि यहाँ भी आपका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। अब क्या करेंगे कि पहला घेरा आपका क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। उसके बाद आता आपका दूसरा घेरा जिसे हम बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे? जिसे हम दलपुंज। आपको समझाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं पंखुड़ी, देखिए
मेरे हाथ में फूल का 2 टुकड़ा है। पहला है वृंत, उसमें लगा हुआ है बाह्य दलपुंज। बस समझिए, पहला है वृंत, उसके बाद पुष्पासन, उसके बाद बाह्य दलपुंज। अब इस हाथ में क्या है? दलपुंज। क्योंकि ये बाहर में रहता है इसीलिए क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज, यानी कि बाहरी दलपुंज। और उसके बाद जो ये हम अलग करेंगे तोड़ के, देखिए ये जो तोड़ के हम अलग किए, ये मेरा क्या हो गया? ये जो पंखुड़ी रहता है, फूल का जो पंखुड़ी है, इसे हम बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे इसको? दल या दलपुंज। ये देखिए हम तोड़ के इसको अलग कर रहे हैं। ये क्या है? दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। ये क्या है मेरा? देखिए दिख रहा है आपको? ये क्या है? दलपुंज है। देख लीजिए यहाँ पे, क्या ये? दलपुंज। ये मेरा अलग हो गया। और ये मेरा बताइए क्या है? ये देखिए, सबसे पहले क्या है? वृंत है, उसके बाद पुष्पासन है, उसके बाद क्या है? बाह्य दलपुंज। वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, और ये हो गया आपका दलपुंज। ये हो गया आपका दलपुंज। अब लास्ट बचा इसका बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले अगर आप इसका पार्ट का नाम सीख लिए तो हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले वृंत या पेडिसेल, फिर उसके बाद हो गया आपका पुष्पासन या थैलेमस। इसके बाद ये जो बाहर निकला हुआ हरा कलर का रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। वाह का हो जाए, समझो, बाह्य दलपुंज, यानी कि बाहरी जो आपका है दलपुंज हो गया। उसके बाद ये जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी को हम बोलेंगे दलपुंज। पंखुड़ी को हम बोलेंगे दलपुंज। बाह्य दलपुंज हो गया आपका, ये हो गया दलपुंज। अगर यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए हमको। 1 नंबर वृंत या पेडिसेल, 2 नंबर पुष्पासन या थैलेमस, नंबर 3 बाह्य दलपुंज, नंबर 4 दलपुंज हो गया। ये हो गया, यानी कि फूल में केवल 3 घेरा रहते हैं। पहला घेरा में आपका हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा घेरा में हो गया आपका दलपुंज, और तीसरा घेरा में देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए कि फूल के जो बाहरी 2 चक्र होते हैं, कौन कौन चक्र? पहला चक्र बाह्य दलपुंज जो कि हरा कलर का उसको कवर किया रहता है, दूसरा रहता है दलपुंज। जो ये जो बाहरी 2 फूल है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, दोनों को मिला के हम बोलेंगे सहायक अंग। यानी कि पहला घेरा में बाह्य दलपुंज, दूसरा घेरा में दलपुंज, और लास्ट में जो 2 घेरा और बचता है उसे हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग। फूल के जो सबसे नीचे रहता है, साथ में बोलिए, वृंत या पेडिसेल, हरा कलर का जो गोल रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुष्पासन। और वही गोल के थोड़ा सा ऊपर ऐसे निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके निकला हुआ रहता है, उसे हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज। उसके अंदर में फूल का रहता है पंखुड़ी, जैसे क्या बोलेंगे हम? दलपुंज। और ये जो बाह्य दलपुंज, ये पहला घेरा होता है, दलपुंज आपका दूसरा घेरा होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज दोनों का काम है कि फूल के अंदर में ये जो रहता है जयांग और पुमंग, उसकी रक्षा करना। यानी कि प्रथम घेरा और दूसरा घेरा दोनों जो है सहायक अंग है, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जयांग, यानी कि सबसे पहले गया 5वां नंबर पुमंग और 6ठा नंबर जयांग। ये दोनों आपका हो गया आवश्यक अंग। ये आपका हो गया आवश्यक अंग, आपका वो आवश्यक अंग, समझिए। ये हो गया आपका आवश्यक अंग। क्या हो गया आपका? आवश्यक अंग। ये जो नीचे का भाग है ये वृंत या पेडिसेल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा गोल जैसा रहता है, गोल गुम्मद जैसा बना हुआ, उसे हम पुष्पासन कहेंगे। उस पे क्या रहता है कि फूल का पूरा भार रहता है, इसीलिए हम उसको पुष्प का आसन बोलेंगे, पुष्पासन। उसके बाद आता है आपका फूल का पहला घेरा। देखिए यहाँ पे ये जो है फूल का पहला घेरा है। ये देखिए, इसे हम तोड़ते हैं धीरे धीरे। ये देखिए जो निकल रहा है हरा जैसा, ये फूल का आपका पहला घेरा है, जिसे बाह्य दलपुंज बोलेंगे, क्योंकि ये फूल के सबसे बाहर में रहता है, इसीलिए हम बाह्य दलपुंज बोलेंगे। ये पहला घेरा हो गया। अब इसका हम फूल का दूसरा घेरा निकालते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे।
ये जो देखिए, ये जो फूल का पंखुड़ी है, यहाँ पे समझिए बात को, ये जो आपका फूल का पंखुड़ी है ये आपका क्या है, दलपुंज है। ये क्या आपका दलपुंज। और इसका पहले जब हमने हरा वाला भाग फेंका था वो था बाह्य दलपुंज। जो दलपुंज है इसका काम है रक्षा करना, और बाह्य जो दलपुंज था हरा वाला उसका भी काम था रक्षा करना, यानी कि इन दोनों का काम क्या है, रक्षा करना। किसका रक्षा करेगा, ये सब मिलके इसका। देखिए ये जो बीच में है ना, इसी का नाम क्या है, पुमंग और जयांग। बस समझिए, इसी का नाम होता है पुमंग और जयांग। इसमें तो एक है, इसमें तो एक, देखिए एक ही डंटी, इसमें किसी किसी में बहुत सारा डंटी रहता है अलग अलग फूल में, आप देखिएगा तो उसमें बताइए क्या बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि जयांग और पुमंग है। क्या है, जयांग और पुमंग। अब बात समझिए कि ये फूल लाल ही क्यों होता है। बस समझ रहे हैं ना कि फूल का कलर लाल ही क्यों होता है। देखिए जो फूल दिन में फूलता है, किसमें फूलता है, दिन में, तो फूल तो ऐसे फूल गया, फूल दिन में फूल गया, लेकिन भंवरा जो रहता है, भंवरा फूल के पास आएगा कैसे। देखिए जैसे कोई लड़की वगैरह रहता है तो वो जब कहीं जाती है तो ऐसे तो नहीं चलती है, उसको तैयार होने में 2-4 घंटा लगता है, क्योंकि जब तक वो मेकअप नहीं करेगी तब तक उसके तरफ को लड़का देखेगा नहीं। वही ये फूल है, जब तक ये अपना रंग रूप नहीं दिखाएगा उसके तरफ कोई भंवरा आकर्षित नहीं होगा। यानी कि जिस तरह लड़की बिना मेकअप के तरफ लड़का आकर्षित नहीं हो सकता है, उसी तरह क्या होता है कि फूल, अगर फूल अच्छा नहीं दिखेगा तो उसके तरफ क्या होगा, भंवरा आकर्षित नहीं होगा। इसीलिए फूल का कलर जो है रंगीन होता है। किस लिए होता है, ताकि वो कीट मकोड़े और अन्य जंतु जो रहते हैं जो फूल का रस वगैरह चूसते हैं वो उस पर आए और उसको परागण करने में सुविधा हो। अब बात समझिए कि कोई कोई फूल सफ़ेद होता है। देखिए जितने भी फूल हैं जो दिन में खिलते हैं, देखिए ज़्यादातर जो फूल दिन में खिलते हैं उसमें सुगंध नहीं होता है। बात समझिए कि ज़्यादातर जो फूल है जो दिन में खिलते हैं उसमें सुगंध नहीं होता है, लेकिन उसमें रंग भरपूर रहेगा। जो फूल दिन में खिलते हैं उसमें रंग भरपूर रहेगा, तो पूरा पूरा मात्रा में रंग रहेगा ताकि भंवरा आए उसको देखे। लेकिन वही जो फूल रात में खिला उसमें क्या होगा, अब देखिए रात में तो अंधार रहता है तो भंवरा देख पाएगा कि कहाँ लाल फूल है, कहाँ पीला फूल है, कहाँ काला फूल है। भंवरा को तो कुछ पता ही नहीं है, यानी कि कीट पतंगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ कौन सा फूल फूला है। तब बताइए क्या होगा, तब भगवान क्या करता है कि उसमें सुगंध दे देता है। क्या देता है, फूल में सुगंध, सेंट मार लगा अपने में फूल, ओ माय गॉड आओ मेरे तरफ सब लोग। तो क्या होता है कि जब फूल दिन में खिलता है तो उसमें रंग रहता है, भर भर के रंग रहता है, तो सारे जो भंवरे कीट पतंग है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब फूल रात में खिलता है तो उसका कलर कोई काम का नहीं। समझ रहे हैं ना बात को, कि रात में कितना मेकअप कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें सुगंध देता है, सेंट मार के आता है फूल लोग। जैसे चमेली का फूल रात में खिलता है, रात रानिया रात में खिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होता है। सुगंध उसमें इसलिए रहता है कि ताकि दूर से जो भंवरा है वो सुगंध सूंघ के उसके पास आ जाए, फूल के पास। इसे जो कहता है परफ्यूम मार मार के रहता है फूल लोग कि कितना जाए महक रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वो देखिए ये जो फूल का कलर लाल है, पीला है, ब्लू है, अड़हुल है, इन सब का मेन मतलब यही है कि वो अपना जो है भंवरे को अपने आकर्षित करे, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। फूल का जो बाह्य दलपुंज है उसका काम है सुरक्षा करना। उसके बाद आता है पंखुड़ी जो थोड़ा कोमल रहता है, उससे उसका भी काम है सुरक्षा करना। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कलर रहता है ताकि वो क्या करे, भंवरे को अपनी ओर आकर्षित करे। और जो है जो फूल रात में खिलता है तो भंवरा का जो कलर है वो तो नहीं देख पाएगा भंवरा, तो क्या, तो उसमें सुगंध ज़्यादा रहता है। तो आप समझ गए कि दलपुंज का क्या काम है और बाह्य दलपुंज का क्या काम है। ये दोनों का दोनों सहायक अंग है, ये आपका मेन अंग नहीं है। यानी कि फूल का आपका ये दोनों मेन अंग नहीं है। तो फूल का आवश्यक अंग कौन सा है, पुमंग और जयांग। बात समझिए कि अब देखिए आपको पुमंग दिखाते हैं। ये जो फूल में जो है बीच में, फूल के बीच में बहुत सारा लंबा 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 पतला निकल रहा रहेगा। एक रहेगा बड़ा, एक रहेगा छोटा, एक रहेगा बड़ा, एक रहेगा छोटा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जयांग और पुमंग। क्या बोलेंगे, जयांग और पुमंग। बात समझ रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, जयांग और पुमंग।
ये दोनों जो है फूल से फल बनने में इन्हीं दोनों का मेन काम होता है। ये जो आप देखें, वृंत देखें, पुष्पासन देखें, बाह्य दलपुंज देखें, सहायक देखें, दलपुंज देखें, ये सब फूल से फल बनने में अपना भूमिका ज़्यादा नहीं निभाते हैं। ज़्यादा भूमिका निभाते हैं कौन कौन? जयांग और पुमंग। अब पुमंग क्या है? पुमंग होता है पुरुष वाला भाग, यानी कि पुरुष वाला भाग आपका पुमंग कहलाता है, और स्त्री वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। कि जब किसी फूल में सिर्फ पुरुष का भाग रहे, यानी कि पुमंग रहे, तो उसे हम एक लिंगी बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक ही लिंग है या सिर्फ पुरुष वाला। अब किसी फूल में सिर्फ स्त्री वाला भाग है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी, क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक ही लिंग है। लेकिन अगर किसी फूल में दोनों आ गया, यानी कि पुमंग और जयांग दोनों आ गया, तो उसे हम बोलेंगे उभयलिंगी, यानी कि वो फूल हो जाएगा उभयलिंगी। और अगर आपको एक फूल दे दिया जाए, उसमें जो सबसे बड़ा वाला भाग रहेगा, ये बड़ा वाला भाग, इसे हम क्या बोलेंगे वो देखते हैं। इसे हम बोलेंगे जयांग। बात समझिए, ये पूरा का पूरा भाग है, छोटा भाग नहीं, जयांग। और ये जो आपका है, ये आपका हो गया पुमंग। ये दोनों मिलाकर आपका आवश्यक अंग हो गया, क्योंकि दोनों जो सहायता करता है जनन में। अब देखिए, जयांग जो है यहाँ से लेके, यानी कि नीचे से लेके ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा आपका जयांग हो गया, यानी कि स्त्री वाला भाग हो गया। और यहाँ से यहाँ जो है वो आपका हो गया पुरुष वाला भाग। अब समझते हैं कि पुरुष वाला भाग जो पुमंग आपका है, फूल में एक भाग होता है पुरुष वाला भाग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और उसे हम पुमंग भी कहते हैं। एक होता है स्त्री वाला भाग, उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, या तो उसे जयांग भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि पुरुष का भाग जो पुमंग रहता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है, और इसे हम दो नाम देते हैं। सबसे पहले जो डंटी रहता है पतला जैसा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम तंतु बोलते हैं। और इसके ऊपर में जो रहता है गोल जैसा चिपटा हुआ ये वाला भाग, इसे हम क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर परागकण रहता है। जैसे आप किसी फूल को लेके इसको छुइएगा ना यहाँ पे, तो आपको पीला जैसा गर्दा दिखाई देगा। वो जो पीला जैसा गर्दा है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? वो परागकण है। वो क्या है? वो आपका परागकण है। यानी कि पुमंग, ऐसे याद रखिएगा कि पू से पुरुष क्या होता है? पो, यानी कि पू से पुरुष, और पू से पुमंग। याद ऐसे रखना है कि पू से पुरुष और पू से पुमंग, यानी कि पुमंग जो होता है पुरुष का भाग होता है, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के दो नाम, डंटी को हम क्या कहेंगे? डंटी को हम बोलेंगे तंतु, यानी कि पुमंग के जो रहता है डंटी नीचे से ऊपर तक, उसे हम क्या बोलेंगे? तंतु। और तंतु के ऊपर में रहता है परागकोश, और परागकोश के अंदर रहता है पीला, कौन सी? पीला कलर का गर्दा, जिसे हम क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है, ये जो बड़ा वाला भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। यहाँ पे देखिए जयांग लिखा है ना, जयांग यानी कि स्त्री केसर, इसको हम स्त्री केसर कर देते हैं। स्त्री केसर ये का पुरुष यानी कि पुमंग पुरुष वाला, यानी पुंकेसर। जयांग को हम कहते हैं स्त्री केसर, पुमंग को हम कहते हैं पुंकेसर। अब स्त्री केसर के तीन भाग, स्त्री केसर के आपका होता है तीन भाग। तीन भाग कैसे होता है? सबसे पहले हो गया आपका अंडाशय, नीचे में देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका हो गया अंडाशय। ये जो नीचे में ये वाला भाग है, इसे हम अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अंडाशय। ओमन स्वा डवा का सोयु, अंडाशय। स्त्री कैंसर के जो भाग होता है वो सबसे पहले अंडाशय होता है। अंडाशय से जो निकला हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, अंडाशय से जो बीच का से निकला हुआ है, ये इसको हम बोलेंगे वर्तिका या स्टाइल। क्या बोलेंगे? वर्तिका या स्टाइल। स्त्री कैंसर का जो ये भाग होता है, ये अंडाशय सबसे पहला भाग हो गया। अगला भाग आपका हो गया वर्तिका या स्टाइल, ये हो गया।
अब स्टाइल के ऊपर में ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का रहता है, ये लगा हुआ ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये आपका हो गया वर्तिकाग्र। यानी कि स्त्री कैंसर के 3 भाग, सबसे पहले अंडाशय, अंडाशय के बाद आपका हो गया वर्तिका या स्टाइल, यानी कि अंडाशय जो पतली भी जो लाठी यानी कि डंटी जो निकली हुई रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका या स्टाइल। और स्टाइल के मुंह पे चिपचिपा थोड़ा सा गोल जैसा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसे हम सिटगमा भी कहते हैं, सिटगमा। तो अभी हम क्या करेंगे कि परागन को समझेंगे कि फूल में परागन किस प्रकार होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं कि फूल में जो परागन होता है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है नंबर 1 स्वपरागन, स्वपरागन। उसके बाद होता है नंबर 2 आपका होता है पर परागन। देखिए स्वपरागन और पर परागन हम समझेंगे कि किस प्रकार होता है। जैसे हम मान लीजिए कि ये आपका पेड़ नंबर 1 हो गया, ये पेड़ नंबर आपका 2 हो गया। तो अगर इस फूल एक भंवरा आया, समझ रहे हैं, ये एक भंवरा आया और इस पे मतलब कि बैठ गया, और इसके अंदर में क्या था, फूल के अंदर में दोनों था, स्त्री केसर पुंकेसर दोनों था, दोनों आपस में लड़ गया, यानी कि इसका परागकण उसमें चला गया, तो ये खुद अपने फूल में हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन। बात समझे। जैसे कि एक फूल है, इसके अंदर में स्त्री केसर भी है पुंकेसर भी है, हवा चला से फूल हिल गया, तो उसके अंदर में जो परागकण था वो ऐसे से मिल गया उसमें, किसमें, स्त्री केसर में। तो वह जो एक ही फूल अपने में जो हो गया, यानी स्व यानी कि खुद में, बात समझिए कि स्वपरागन यानी कि खुद में, अपने से अपने में परागन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह गाछ यही रहेगा, गाछ क्या रहेगा, ये हमारा फूल का गाछ यही रहेगा। यहाँ में एक तितली बैठी, देखिए यहाँ पे एक ऐसे तितली बैठ गई, यहाँ पे तितली बैठ गई, और ये तितली उड़ 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 के उसी गाछ के दूसरे फूल पे जाके बैठ गई, यहाँ पे आके बैठ गई। बस समझिए, देखिए अभी तितली यहाँ पे थी, यहाँ से तितली उड़ के उसी गाछ के फूल पे बैठ गई, यानी कि ये भी आपका कहलाएगा स्वपरागन, स्वपरागन। यानी कि ये तितली आपका उड़ के ऐसे करके यहाँ के बैठ गई, यानी कि ये आपका गाछ हो गया। ये फूल जो है अपने में हवा के कारण परागन कर लिया, तो ये स्वपरागन कहलाएगा। लेकिन एक चिड़िया आया या एक तितली आया, इस पे बैठ गया और उड़ उड़ के घूम फिर के फिर इसी के दूसरा फूल पे आके बैठ गया, गाछ वही रहेगा, फूल सिर्फ दूसरा हो जाएगा, तो भी आपका स्वपरागन कहलाएगा। लेकिन जैसे गाछ बदला, क्या हो गया, लेकिन जैसे ये तितली यहाँ से उड़ी, जैसे देखिए तितली यहाँ पे बैठी थी, यहाँ से उड़ी और इस गाछ के फूल पे नहीं बैठ के इस गाछ के फूल पे आके बैठ गई, यानी कि ये आपका हो गया पर परागन, पर परागन। पर परागन सब कि इस पौधे का जो फूल है इस पे चिड़िया बैठी या तितली बैठी और ऐसे उड़ उड़ के उस पे जाके बैठ गई, तो वो हो गया आपका पर परागन। अगर इसी गाछ के एक फूल पे आपका चिड़िया यानी तितली बैठी और उड़ के नंबर 2 फूल पे आके वही गाछ पे बैठ गई, तो आपका हो गया स्वपरागन। स्वपरागन में जो फल बनेगा वो अच्छे किस्म का नहीं होगा, पर परागन में जो फल बनेगा वो अच्छे किस्म का होगा। इसीलिए जो है हमारे देश में जो है मधुमक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मधुमक्खी क्या करती है कि हर फूल पर जाके बैठ के उसका रस चूस के अपने छत्ते में जमा करती है, जिस कारण कभी उसके मुंह में कभी उसके पैर में क्या होता है, ये परागकण लग जाते हैं और कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे स्वपरागन और परपरागन होते रहता है। अब हम अगला चीज़ देखते हैं। अगर आप लोग को स्वपरागन परपरागन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। तो क्या बोलता है स्वपरागन परपरागन। स्वपरागन में क्या आता है कि एक ही गाछ के
एक फूल से दूसरे फूल में जब तितली के द्वारा परागकण जाए तो स्वपरागण होता है। लेकिन अगर वही गाछ चेंज हो जाए, यानी कि इस गाछ से उस गाछ में चला जाए, तो वो हो जाएगा आपका पर परागण। अब हम देखेंगे कि निषेचन किस प्रकार होता है, यानी कि परागण होने के बाद निषेचन किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। अगर हम बोलें कि परागण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? पराग कोश में परागकण रहता है। अब परागकण जो है उड़ के या भंवरा के द्वारा वर्तिकाग्र, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो परागण हो गया। परागण किसे कहते हैं? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार होते हैं? परागण 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण वह होता है जो खुद के गाछ में, यानी एक ही गाछ में हो, वो स्वपरागण। जैसे एक गाछ में बैठा और दूसरे गाछ पे चला गया तो वो हो गया परपरागण। अब हम क्या करेंगे? अब हम निषेचन को समझेंगे कि फूल में निषेचन किस प्रकार होता है। तो अब हम समझने वाले हैं कि फूल में निषेचन किस प्रकार होता है, यानी कि फूल से फल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम देखेंगे कि हमने परागण देखा था। परागण क्या देखा था कि ये जो है, ये वाला भाग आपका, छोटा वाला भाग आपका पुंकेसर था। पुंकेसर का ये जो भाग था, ऊपर वाला भाग, ये आपका परागकोश था। इसमें रहता था परागकण। परागकोश में परागकण रहता है। अब क्या होता है कि ये जो परागकण है ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका परागकण। और ये जो आपका जो देख रहे हैं ये हो गया, अब समझिए बात को, ये जो भाग है, ये आपका हो गया स्त्री वाला भाग, यानी कि स्त्री कैंसर। और ये आपका भाग जो होता है ऊपर वाला, इससे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये हो गया आपका वर्तिकाग्र। उसके बाद इसके जो नीचे वाला भाग रहता है ये, इसे हम कहते हैं वर्तिका, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये आपका गया वर्तिका। उसके बाद होता है अंडाशय, यानी कि ये वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये आपका हो गया अंडाशय। देखिए ये आपका स्त्री का भाग है, यानी कि स्त्री कैंसर का भाग है। क्या है? अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। जब परागण होता है तो परागण किसे कहते हैं? पराग कोश में जो परागकण रहता है वो परागकण यहाँ से निकलकर इस वर्तिका जो है, ये वर्तिकाग्र पर आके रुक जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यहाँ से परागकण निकल के वर्तिकाग्र के ऊपर, यहाँ पे देखिए परागण है। अब परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुँचा तो ये थोड़ा चिपचिपा रहता है। इस चिपचिपा होने के कारण ये परागकण पोषण करने लगता है, अपने आप में वृद्धि करने लगता है। वृद्धि करते करते क्या होता है कि इसमें अंकुरन होता है। क्या होता है? अंकुरन। ये जैसे देखिए, ये ऐसे अंकुर यहाँ से निकला, थोड़ा सा यहाँ से निकला, थोड़ा सा यहाँ से निकला, ऐसे अंकुरित होता है। अब ये जो अंकुरित हो रहा है, इसके जो मुंह है, ये ठोर जो है, इस ठोर में एक एंजाइम निकलता है। जैसे पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचा तो वर्तिकाग्र से वो क्या होता है? पोषण करने लगता है। उसके बाद अंकुरित होकर एक नली निकलती है। नली के जो मुंह रहता है उसमें एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम एंजाइम जो है वर्तिका को गलाकर, ये जो एंजाइम है, ये जो निकला है मुंह, ये वर्तिका को गलाकर ऐसे ऐसे आके, यहाँ से आके, यहाँ से ऐसे आके इस बीजांड में जो है प्रवेश करता है। बीजांड। अब अंडाशय को समझिए कि जो अंडाशय है, पहले सबसे पहले अंडाशय लिखते हैं। अंडाशय। अंडाशय के अंदर में आपका होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर में बीजांड हो गया। बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। क्या होता है? भ्रूण कोश। अंडाशय के भीतर आपका बीजांड हो गया। बीजांड के भीतर आपका हो गया भ्रूण कोश।
और भ्रूण कोश के अंदर, ये जो भ्रूण कोश है इसके अंदर होता है मदा युग्मक, माँ का दा का मदा युग्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं अंडाणु, अमनस्वा डाका नवासु का अंडाणु। एग्जाम में पूछेगा कि फूलों में मदा युग्मक क्या है, तो अंडाणु है। और पुरुष युग्मक जो है वो आपका हो गया परागकण। बीजांड के अंदर में होता है मदा युग्मक अंडाणु। अब अंडाणु यहाँ पहले से है, अंडाणु यहाँ पहले से, और ये एक नली बन गई। नली के अंदर में दो गो, कितना गो, परागन अलग है। परागन क्या है कि पराग कोश से परागकण निकल कर वर्ती काग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। पराग कोश से परागकण निकल कर वर्ती काग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। लेकिन परागन का अंडाणु से मिलना निषेचन कहलाता है। ये पराग नलिका। अब इस नली को हम क्या बोलेंगे, पराग नलिका। पराग नलिका क्या बोलेंगे हम इसको, पराग नलिका। पराग नलिका में दो, कितने, पराग नलिका में दो जो है नर युग्मक होंगे। पराग नलिका में दो नर युग्मक होंगे। एक नर युग्मक एक अंडाणु से, दूसरा नर युग्मक दो अंडाणु से निषेचन करेगा। पहला जो निषेचन होगा वो आपका भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण। यानी कि पहला निषेचन करके भ्रूण बनाएगा और दूसरा जो निषेचन करेगा वो भ्रूण पोष बनाएगा। भ्रूण पोष जो है, निषेचन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण अपना पोषण भ्रूण पोष से प्राप्त करता है। कि पूरा का पूरा निषेचन होने पर अंडाशय जो है वो आपका फल बन जाएगा और बीजांड जो है वो बीज बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।